चलिए तो आज हम क्लास 10th की साइंस में जो फिजिक्स वाला पोर्शन है उसका शुभारंभ करते हैं। चलिए, क्लास 10th की साइंस में जो फिजिक्स वाला पोर्शन है आज हम उसकी शुरुआत करते हैं। साइंस वाला जो पोर्शन है फिजिक्स वाला, उसका आपका पहला चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है लाइट। लाइट लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। प्रकाश, अपवर्तन और परावर्तन। सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में जानते हैं कि प्रकाश क्या चीज होती है। तो सभी लोगों को पता होगा लाइट क्या चीज है, लेकिन एक बार थोड़ा सा इसको अच्छे से देखते हैं। लाइट क्या है, ठीक है। तो आप सबको पता होगा कि लाइट एक ऐसी चीज है जिसका यूज करके हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, वस्तुओं को देखते हैं। तो एक लाइन में इसको लिखते हैं, फिर आगे इसको समझते हैं। लाइट is a type of energy by which we can see any object। प्रकाश एक तरह की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये लाइट की सहायता से हम किसी चीज को देखते हैं, चलो बात समझ में भी आती है। अब लाइट को देखे हो क्या कभी? लाइट को आपने कभी देखा है? तो सारे लोगों का जवाब होगा नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से देखते हैं कि लाइट वाकई में है क्या चीज। जैसे आप एक सपोज कर लो, एक कमरे में हो, यहाँ पे आप एक कमरे में खड़े हो और ये आपका ये जो लगा ये ग्लास है, शीशा लगा हुआ है जहां से लाइट आर पार हो सके, ठीक है। दूसरे कमरे में भी सेम कमरा, इसके जस्ट सामने, और यहाँ पे एक इंसान ऐसे खड़ा हुआ है। अगर इस कमरे की लाइट ऑफ रहे, पहले वाले कमरे की लाइट ऑफ रहे और दूसरे वाले कमरे की भी लाइट ऑफ रहे, दूसरे वाले की भी ऑफ रहे, तो क्या ये जो ए है वो बी को देख सकता है? ए जो है वो बी को देख सकता है? नहीं। आपका आंसर होगा नहीं, नहीं देख सकता। चलो, दूसरे कंडीशन में पहले वाले की लाइट ऑन रहे और दूसरे वाले की लाइट क्या रहे आपकी? ऑफ रहे। अब बताइए, अब ए बी को देख सकता है? आपका अभी भी आंसर होगा नो, ठीक। अभी भी आपका आंसर होगा नो, आपका अभी भी आंसर होगा नो, ठीक है। थर्ड कंडीशन है, फर्स्ट वाले की लाइट को आप ऑफ कर दो और सेकंड वाले की लाइट को ऑन कर दो। अब बताओ, ए बी को देख सकता है? तो आप बोलोगे यस, हाँ देख सकता है। फोर्थ कंडीशन लेते हैं, दोनों की लाइट को हमने ऑन कर दिया, अब क्या होगा? अभी भी देख सकता है। इतनी सी बात आप देखो, बहुत इजी है। दोनों की लाइट ऑफ, नहीं देख सकता, इसकी ऑन कर दो इसकी ऑफ कर दो, नहीं देख सकता। चलो, और आपने यहाँ पे पढ़ा है लाइट की हेल्प से हम क्या किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो भाई आप यहाँ पे बताओ, सेकंड वाले केस में लाइट तो है, यहाँ पे लाइट तो यहाँ पे है, तो हमें ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए, पर आपको ऑब्जेक्ट क्या होता है? नहीं दिखता है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो जब बी के पास लाइट है
तभी चीजें दिख रही है। देखो बहुत छोटी सी चीज है लेकिन यहीं से बेसिक कॉन्सेप्ट आपका निकल के आएगा, तो अच्छे से समझ लेना। फिर से आपको बताता हूँ, लाइट की वजह से हम चीजों को देखते हैं। तो पहले वाले केस में तो लाइट है, यहाँ पे ए के पास लाइट है, तो ऊपर वाले के अकॉर्डिंग बी दिखना चाहिए, बट आपका आंसर क्या आता है, रिजल्ट क्या आता है, बी नहीं दिखता है। बी दिखता है कब, जब बी के पास लाइट है, जब आप क्या, बी के पास लाइट है। अब ये कौन सी बात हुई कि आपने बोला पहले कि लाइट से चीजें दिखती हैं, तो ए के पास लाइट थी, नहीं दिखी। लाइट जब बी के पास आई तब दिखी चीजें आपको, जब लाइट बी के पास आई तब आपको चीजें दिखी, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, तो इसका आंसर देखो आपको कैसे हुआ। इसको मिटाता हूं, देख लेना, और आप राइट डाउन करते रहना, ठीक है। आप राइट डाउन करते रहना, जो जो आपको लगे कि हाँ नोट करने लायक है वो आप नोट करते रहना। ए बी, ठीक है। केवल मैं वो कंडीशन नोट कर रहा हूं जिसमें ए को ऑब्जेक्ट दिख रहा है, यहाँ पे लाइट ऑफ रहे और यहाँ पे लाइट ऑन रहे, तब दिखेगा। दूसरे केस में क्या, दोनों ही जगह पे लाइट आपकी क्या रहे, ऑन रहे, तब आपको दिखेगा, ठीक है। तो जो आपका पहला स्टेटमेंट, बड़े ध्यान से देखो, 3 बार रिपीट कर रहा हूं, बड़े ध्यान से देखो। पहला आपका स्टेटमेंट था कि लाइट की वजह से चीजें दिखती हैं, केवल लाइट की वजह से चीजें आपको कभी नहीं दिखेंगी। इस कमरे में लाइट है, ठीक है, हमने मार्कर को जैसे, सॉरी अभी तो आप वो, ये इस कमरे में लाइट है, हमने क्या किया, ये अपना हाथ रखा और इसके पीछे मार्कर रख दिया, तो मार्कर दिखाई देगा मुझे, नहीं, लाइट तो है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखाई देने के लिए, ठीक है, 2 कंडीशन चाहिए। ऑब्जेक्ट को दिखाई देने के लिए आपकी 2 कंडीशंस होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या, फर्स्ट कंडीशन ये होनी चाहिए, लाइट शुड बी, लाइट शुड बी पास थ्रू ऑब्जेक्ट, जो आपकी प्रकाश है, लाइट है, वो ऑब्जेक्ट से होके पास होनी चाहिए, पहली कंडीशन, पहली। दूसरी कंडीशन क्या है, अब यहां से जो लाइट ऑब्जेक्ट से होके पास करेगी ना, तो उस लाइट का जो रिफ्लेक्शन होगा वो हमारी आंखों तक आना चाहिए, जो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा वो हमारी आंखों तक आना चाहिए, ठीक है। ये 2 कंडीशन होनी चाहिए। यहाँ पे एक हमने वर्ड लिख दिया रिफ्लेक्शन, तो यहीं से आप देख रहे होगे पहला ही है रिफ्लेक्शन वर्ड, यहीं से चीजों को स्टार्ट करना है। तो ये बेसिक डेमो आपका इसलिए था कि आप वाकई में समझो कि रिफ्लेक्शन की आपके लाइफ में कितनी यूज है, ठीक है। अगर रिफ्लेक्शन ना हो तो चीजें आपको दिखाई नहीं देगी, आपके होते हुए भी आप अंधे रहोगे। तो यहां तक चीज आप समझो, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई कब देगी, पहली कंडीशन क्या है कि लाइट ऑब्जेक्ट से होके पास करनी चाहिए, और जो लाइट ऑब्जेक्ट से होके पास कर रही है उसका जो रिफ्लेक्टेड वाला पोर्शन है वो हमारी आंखों तक आना चाहिए। ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले इसमें बी पे लाइट थी, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही थी। अब बी पे लाइट आने के बाद भी हमें दिखाई कब देगी, बी पे आने के बाद भी हमें दिखाई तब देगी जब इससे जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, परावर्तित हो रही है, वो हमारी आंख पे आए, ठीक है। इतनी सी बात आपकी है, बेसिक बेसिक, ये आप समझो, फिर आगे देखते हैं। तो लाइट की आपने डिफिनेशन लिखी थी, 1-2 पॉइंट फटाफट लिखिए, फिर रिफ्लेक्शन पे आते। पहला पॉइंट लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट बना के, और अभी एक आपको बीच में ही छोड़ रहा हूँ कि रिफ्लेक्शन के बाद हमें क्यों दिखाई देती है, ये अभी जस्ट इसके आगे आओगे तो आपको मिरर वगैरह पढ़ना है, वहां पे सारी चीजें डिटेल में होंगी।
ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आप लिखो, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, ठीक है, या स्ट्रेट लाइन कर लो, आपकी जो मर्जी, सब सेम है। प्रकाश सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन कर लो, ज्यादा बेटर होगा। प्रकाश आपकी सीधी रेखा में गति करती है। 2 पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट लिखो, सारी चीजें एक एक करके होंगी। स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन मीडियम, प्रकाश की जो चाल होती है वो माध्यम पे निर्भर करती है, ठीक, प्रकाश की चाल माध्यम पे निर्भर करती है। अब एक एक करके तीनों पॉइंट को समझते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या चीज है? विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं हिंदी में, इससे मैं मिटा रहा हूं आगे की चीज के लिए। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, वेव का हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया होगा, वहां पे आपने पढ़ा होगा कि आपकी वेव 2 तरह की होती हैं। वेव आपकी 2 तरह की, फर्स्ट को हम बोल देते हैं मैकेनिकल वेव, फर्स्ट को हमने बोला मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव मतलब क्या? यांत्रिक तरंगे। और सेकंड वाले को हम बोल देते हैं, ये आप पढ़ते नहीं हो, बस नाम है, 12th में आप जाओगे तो ये आपको डीप में पढ़ना होगा अच्छे से। तो 9th क्लास में आपने फिजिक्स के वेव वाले पोर्शन में क्या पढ़ा? मैकेनिकल वेव, दूसरा क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव को आपने 2 पार्ट में यहाँ भी पढ़ा होगा, एक को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव और दूसरे वाले को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है। अब बेसिक आपको चीजें बताता हूँ। ट्रांसवर्स हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल हो गया, तो आप 90% केसेस में कैसे पहचानोगे कि वेव आपकी मैकेनिकल वेव है, ठीक है। 90% केस में काम करेगा, ये प्रिंसिपल नहीं है, बस आपके समझने का तरीका। जैसे आपने क्या किया, रस्सी पकड़ा, रस्सी को ऐसे हिलाया, अब ये पूरी ऐसे रस्सी घूम घूम के जाती है, ये आपकी एक क्या है? वेव है, तरंग है, ठीक है। रबड़ लिया, दोनों एंड को पकड़ा, ऐसे मारा, ये ऐसे ऊपर नीचे हिलता है, वेव है। पानी में आपने पत्थर मारा, ये ऊपर नीचे हिलता है, ये आपका क्या है? वेव है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% केसेस में क्या होता है, जो मैकेनिकल वेव होती है वो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? ऐसी वेव जो अभी के लिए इतना समझो, जो हम आपकी आंखों से दिखाई नहीं देती, महसूस कर सकते हो। वैसे महसूस करने में तो आपकी जो साउंड वेव होती है वो भी आप महसूस ही करते हो, बट आपको बोला था 90% केसेस में ये आपका वैलिड है। तो बस अभी आप समझो, जस्ट जैसे आपकी करंट हो गई, करंट, धारा, इट्स ए वेव, ये भी वेव है आपकी। कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट वेव है आपकी, कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो जो वेव अब इस स्टैंडर्ड पे जो वेव आपको दिखाई ना दे, उसे आप क्या बोलो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वैसे अभी जो आपको पढ़ना है वो 2 ही वेव पढ़नी होती है, एक लाइट वेव, एक लाइट वेव और करंट। तो करंट वेव होती है, लाइट वेव होती है, ये 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है आपकी अभी के लिए, ठीक है। इतनी बात समझ गए। सेकंड पॉइंट था, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, सीधी रेखा में गति करती है। देख भाई, यहाँ पे कोई बल्ब है, मान लेते हैं ये आपका बल्ब, अब थोड़ा फिगर आता नहीं है भाई, बना देते हैं फिर भी। ये आपकी बल्ब है और एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। अगर बल्ब को आप ऑन करो तो लाइट जो होगी वो हर डायरेक्शन में जाएगी। बेसिक बात है, इसका बहुत ही यूज आने वाला है, तो ध्यान से देखना, बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हाँ जरूरी है। हर डायरेक्शन में इस बल्ब से रेड निकलेंगी, ऐसे रेडिएट होंगी, ठीक है।
इस वाले पॉइंट से इस इंसान के पास अगर वेव को जानी है, सॉरी लाइट को जानी है, तो ये कैसे जाएगी? बिल्कुल सीधी जाएगी, बिल्कुल सीधी, ये वाला पाथ फॉलो करेगी। ऐसा नहीं होगा कि लाइट ऐसे ऐसे मुड़ के जाए, ये कभी नहीं होगा। आपकी जाएगी कैसे? स्ट्रेट लाइन में। इस वाले पॉइंट पे जाना हो कैसे जाएगी? स्ट्रेट लाइन में। इस पे जाना हो कैसे जाएगी? स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आपको बहुत इजी था कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अच्छा हाँ, इसमें एक बात और बताते हैं आपको। जैसा सपोज कर लो ये आपका कुछ कटोरा है, कटोरा समझते ही होंगे, पानी भरा हुआ है, ये आपकी पानी भरी है, और ऊपर से लाइट रे आ रही है। सपोज कर लिया भाई यहाँ से लाइट रे आ रही है, यहाँ पे पड़ रही है, तो आपने अभी पढ़ा ये स्ट्रेट लाइन में जाएगी, स्ट्रेट लाइन पे गई। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर तो चलेगी अभी भी स्ट्रेट लाइन में ही, अभी भी चलनी किस लाइन में? स्ट्रेट लाइन में ही, लेकिन क्या होगा? अपने पाथ से ये डेविएट हो जाएगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है लाइट की, आगे आप देखोगे। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन में चलती है। थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड पॉइंट ये था कि स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन मीडियम। ठीक है, तो उसका भी एक चैप्टर है। ठीक, आगे थोड़ी सी चीज और देखते हैं। लाइट जो है आपकी क्या क्या काम कर सकती है, लाइट आपकी कौन कौन सी काम कर सकती है। तो अभी आप समझो लाइट आपकी जो है आपके पास, वो बेसिकली दो काम कर सकती है। प्रकाश आपकी दो काम, या तो उसके अंदर रिफ्लेक्शन होगा, या तो लाइट के अंदर रिफ्लेक्शन होगा, या फिर क्या होगा? रिफ्रैक्शन। या तो उसके अंदर परावर्तन होगा, और या फिर क्या होगा? अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश के क्या क्या काम हो सकते हैं? या तो वो रिफ्लेक्ट होगी या रिफ्रैक्ट होगी। अब व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज रिफ्रैक्शन, दोनों चीजें क्या है? तो देखो, शीशा आपने देखा होगा, शीशे में आप अपना फेस देखते हो। कभी कभी जब शीशा आपका फूट जाता है, तो आपने देखा होगा जैसे ये आपका शीशा है, तो यहाँ पे जो होगा ये पूरा कवर पेंटेड होता है, पेंटेड। पेंट को आप कभी खुरच के देख लेना, जितना हिस्से पे पेंट गायब रहता है उतने हिस्से में आपका फेस नहीं दिखाई देता है। ठीक है, और फिर आप वापस उसे पेंट कर दो, आपकी फेस दिखनी चालू हो जाती है। ठीक, मतलब इसका है ये कि अभी इसके जस्ट अभी 5 मिनट पहले आप पढ़े हो कि किसी भी चीज को दिखना है तो क्या होना चाहिए? एक तो उसके पास लाइट जानी चाहिए और रिफ्लेक्ट होके आपकी आंख पे आनी चाहिए। तो ये रिफ्लेक्शन वाला ही पोर्शन आप देख रहे हो। ठीक है, शीशे का एग्जांपल लो भाई, देखो शीशा लिया हमने, मान लिया ना कि बीच का हिस्सा, जैसे सपोज करो, हाँ ये देखते हैं, ये आप मान लो जैसे ये आपका मिरर है। ठीक है, पूरा का पूरा हिस्सा पेंट है, आप ऐसा देखते हो आपकी पूरी फेस दिखाई दे जाएगी। अब आपकी फेस दिखाई दी, आपकी आंखों के लिए क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो देखो लाइट आपकी यहाँ से फॉल होगी यहाँ पे, और रिफ्लेक्ट होगी आपके पास से ही गई लाइट आपकी आंख पे आएगी, तो चीजें आपको दिखाई देंगी। ठीक है, आपने बीच का हिस्सा क्या कर दिया? बीच का हिस्सा गायब कर दिया, पेंटिंग बीच से निकाल दी। तो जितने हिस्से से पेंटिंग निकाली है उतने हिस्से पे आपको आपकी फेस दिखाई नहीं देती। इसका मतलब क्या हुआ? उस हिस्से से, जैसे सपोज कर लो आपके ना ये माथे वाले हिस्से का पोर्शन आपको शीशे में नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि वहां का पेंटिंग गायब है। तो जो माथे वाले हिस्से से लाइट रे निकली वो शीशे तक तो गई, लेकिन रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं है, वो सीधे निकल गई। वो क्या कर गई? सीधे निकल गई। ठीक है, बाकी आपके कान का हिस्सा है, लाइट गई आपकी आंख पे आई, कान दिखाई दे दिया। इस वाले कान की बात कर लो, यहां से लाइट निकली, यहाँ गई, आंखों पे आ गई। तो कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा है रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब लाइट किसी मीडियम की सरफेस पे गिरे और फिर बाउंस बैक हो जाए, वो वाला प्रोसेस आपका क्या होता है? रिफ्लेक्शन। ठीक है, शायद क्लियर हो गया होगा, लिख लेते हैं इसको।
मैंने लाइट रे फॉल्स ऑन द मीडियम सरफेस। मीडियम सरफेस का मतलब क्या हुआ, किसी माध्यम की सतह पे। जैसे आपने क्या किया, पानी लिया गिलास में, तो गिलास में जो पानी लिया उसके जस्ट ऊपर वाली लेयर की आप बात कर लो, वो मीडियम की क्या है, सरफेस है। उसके नीचे पूरा आपको पानी मिलेगा, उसके ऊपर पूरा क्या मिलेगा, एयर। ठीक है, तो जब लाइट रे किसी मीडियम सरफेस पे फॉल करती है और उसके बाद फिर उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, वापस चली जाती है, तो ये फिनोमिना आपका क्या होता है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। लेंस आप ले लो, ठीक है, लेंस आपने देखा नहीं होगा, चलो बताता हूँ भाई। ये ऐसा ही होता है, इस टाइप का ट्रायंगुलर शेप में होता है, 3D स्ट्रक्चर होती है। वहां पे आप टॉर्च जलाओ, ठीक है, टॉर्च आप जलाओ लेंस पे। तो लेंस पे जब आप, सॉरी, प्रिज्म की बात कर रहे थे, प्रिज्म पे जैसे आपने यहाँ पे प्रिज्म पकड़ा, टॉर्च जलाया, तो जो टॉर्च से लाइट रेज निकलेंगी वो प्रिज्म पे होके जाएंगी, और प्रिज्म पे होके जाने के बाद आप देखोगे ना कि सीधी स्ट्रेट लाइन में नहीं है, कहीं और ही डेविएट हो रही है। फिर से देखो, जैसे आप यहाँ से टॉर्च जला रहे हो सीधे, तो टॉर्च से निकलने वाली लाइट रे अभी बिल्कुल सीधे जाएगी, क्योंकि आपने पढ़ा है कि लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। टॉर्च जलाया, लाइट बिल्कुल सीधे गई, स्ट्रेट लाइन में गई। अब क्या करो, फिर से उसी पोजीशन से आप टॉर्च जलाओ, और बीच में आपने रख दिया प्रिज्म या लेंस, कुछ भी रख दिया, ठीक है, बीच में आपने लेंस रखा या प्रिज्म रखा। अब आप देखोगे सॉरी, जो लाइट रे पहले सामने जा रही थी, वो अब सामने नहीं जाएगी, थोड़ा सा डेविएट हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा डेविएट हो जाएगी। और ये जो डेविएशन की फिनोमिना है, लाइट के डेविएशन की जो फिनोमिना है, यही फिनोमिना आपकी होती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब आपको क्या समझ में आया, इसको थोड़ा लिखते हैं। व्हेन लाइट रे passes from one medium, goes लिखो, goes, passes नहीं, goes from one medium into another medium, then it deviates from its path. This phenomena is known as refraction. जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और यह प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, अपवर्तन। जैसे देखो, लाइट रे यहाँ से ए से निकल रही है, और भाई साहब इसे जाना है बी पे, कुछ भी ना रहे, एयर रहे, तो ये लाइट रे सीधे जाएगी, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है कि लाइट रे जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ठीक है। अब बीच में आपने क्या किया, एक स्लैब रख दिया, ग्लास की स्लैब रख दी, मतलब कांच का पूरा मोटा सा हिस्सा ऐसे जो होता है गुटके टाइप का, उसे लाके रख दिया। अब आप देखोगे अब क्या होगा, अब जो लाइट रे सीधे जा रही थी, जाएगी तो सीधे ए से बी तक तो सीधे जाएगी। अब यहाँ पे देखो मीडियम चेंज हुआ, मीडियम की बात हम कल करेंगे अच्छे से डिटेल में, अभी बेसिक चीज है, तो पहले देख लो यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ, हल्का फुल्का आपको आइडिया लग रहा होगा मीडियम क्या होता है। अब इस मीडियम में क्या होगा, ये लाइट रे ऐसे थोड़ा सा अपने रास्ते से डेविएट होगी, फिर से मीडियम चेंज हुआ, फिर डेविएट होगी, ऐसे निकलेगी। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे वाटर का एग्जांपल लो, ये आपकी मान लो एक सरफेस की बाउंड्री है, और इसके पूरा नीचे आपका क्या है, वाटर है, इसके पूरा नीचे आपका वाटर है। ए से लाइट रे निकली और जाना है बी पे। अगर आप क्या करो, वाटर को हटा दो, पूरा का पूरा एयर भरो, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइट रे ऐसे निकल जाती, बी तक पहुंच जाती आराम से। अभी क्या है, अभी मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो लाइट रेस को मैं मिटाता हूँ, जो एयर की बात करी थी हमने, इसको डॉट लाइन से डॉटेड बना देता हूँ कि आपको समझ में आएगा।
ये जब मीडियम चेंज नहीं हो रहा था, जब पूरा का पूरा एयर था, तब ए से लाइट चली और सीधे बी पे आ गई। अभी बीच में आपने कुछ हिस्से में पानी भर दिया, तो जितने हिस्से में मीडियम सेम है वहां तो लाइट रे सीधी आ गई स्ट्रेट लाइन में। अब यहाँ पे मीडियम हो रहा है चेंज, ऊपर आपका एयर, नीचे आपका वाटर, मीडियम चेंज, माध्यम बदल गया, और माध्यम बदल गया तो ये लाइट रे क्या होगी, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाएगी। मतलब जाना था इसे बी पे, हो सकता है इधर सी पे चली जाए, और ये कैसे आती है इसको बाद में देखेंगे। तो यहाँ से ये जो डेविएशन का प्रोसेस है यही आपका क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो आज इतना आप करो, अच्छे से इसको तैयार करो, कल से आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करते हैं। ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था लाइट के बारे में, कल से रिफ्लेक्शन आपका स्टार्ट करते हैं।